अब यहाँ पे हम लोग वेडिंग वेन्यू पे पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद थोड़ा टाइम हो गया उसके बाद का है, क्योंकि हम लोग जब पहुँचे थे उस टाइम में सामने हुआ था, मतलब अंधेरा नहीं हुआ था। उस टाइम में सूर्यफोहन दिख ही रहे थे। और ये है 19 फरवरी का। और मुझे अब जब मुझे टाइम मिला और मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक हुआ तो धीरे धीरे करके मैं ये सारा ब्लॉग डाल रही हूँ। तो ये ब्लॉग डालने में तो बहुत देर हो गया है, तो इसके लिए सॉरी। गुड इवनिंग, हर हर महादेव, श्री स्वामी नमस्तुभ्यम। अभी अब यहाँ से हम लोग गांव से निकल रहे हैं और चल रहे हैं वहाँ समस्तीपुर रूम पे भी जाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ से वहाँ भी जाएंगे। मतलब पहले तो अभी जा रहे हैं विवाह भवन पे और उसके बाद फिर जाएंगे। हाँ आवे छियो। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो आज है शादी, तो अभी विवाह भवन पर जाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ से मैं वहाँ घर पे ही अपना साड़ी उड़ी छोड़ी, मतलब जो भी पहनूंगी ना वो छोड़ी हुई हूँ, इसलिए अभी सब कुछ जाएंगे यहाँ से। चलिए आप लोग बने रहिए, अभी एक ताला बोला है देखने के लिए। अब यहाँ पे लगभग साढ़े तीन बज रहा होगा। तो यहाँ से अब हम लोग निकल गए हैं वेडिंग वेन्यू के लिए। तो यहाँ पे सब कोई है। मम्मी जा चुकी है। मम्मी को वैसे भी बस से मम्मी को जाने में नहीं होता है, मतलब मम्मी को वॉमिटिंग होता है, इसलिए मम्मी पहले ही चली गई है। मम्मी जाके समस्तीपुर में रूम पे होगी। और मैं मतलब यहाँ कजिन लोग हैं ना, वो लोग मतलब सोनम है, वो बोली थी कि हम लोग साथ चलना, तो मैं रुक गई थी। तो हम लोग सब कोई साथ में जा रहे हैं। यहाँ भाभी लोग हैं, भतीजा है, भैया हैं, उसके बाद फिर बहन लोग है, बहन का बाबू सब है, चाची हैं, बहुत लोग हैं। और ये मतलब कि बहन के हस्बैंड भी हैं। सब बच्चा सब हाई कर रहा है आप लोगों को। इधर से मैं बैठी हूँ इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि मैं ही वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए मैं नहीं दिख रही हूँ। यह सविता दीदी, वहाँ है वो सूर्या है, वो मतलब मेरी छोटी बहन है। पीछे पिंटी है, चश्मा जो लगाए हुए है वो, और पीछे चश्मा एक और लगाया हुआ है, वो है तन्मय, मतलब सोनम जो बोलती हूँ मैं, उसका बेटा। तो यहाँ से हम लोग निकल गए। बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत ऐसे ही शूट की हूँ मैं इसमें। और बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा था तो फिर मैं थोड़ा सा तो कहीं पे अनम्यूट रखी हूँ, उसके बाद फिर मैं म्यूट करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं वेडिंग वेन्यू पे, और थोड़ा बहुत जो मैं शूट की हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ का वेडिंग वेन्यू ये है, या मंडपम बैंक्वेट हॉल है ना, वहीं से शादी हो रहा। तो हम लोग जब पहुँचे थे उस टाइम में तो उजाला ही था, मतलब सूरज भगवान दिख ही रहे थे। लेकिन मैं जब फ़ोन निकाली हूँ उस टाइम में थोड़ा सा अंधेरा टाइप से हो गया था, लाइट वाइट जल गया था। तो ये रहा वेडिंग वेन्यू। जो समस्तीपुर के होंगे उनको तो पता ही है। आदर्श नगर से पूरा आदर्श नगर जब ख़त्म होता है, वहीं दारा वाला रोड है बीच में, वो रोड क्रॉस करते हैं बस है। मतलब हम लोग का यहाँ पे आदर्श नगर जहाँ मम्मी रहते हैं ना, वहाँ से बहुत कम ही दूर था। तो हम लोग फिर वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद फिर कुछ देर वहाँ रहे थे। उसके बाद फिर रूम पे आए थे, क्योंकि मैं जो लहंगा सब पहनूँगी वो सब लहंगा जो था ना मेरा रूम पे ही मैं छोड़ी हुई थी। जब जिस दिन मैं 15 को आई थी यहाँ, तो मैं ना लहंगा छोड़ के चली गई थी कि गांव में तो पहनना नहीं है, तो यहीं रहेगा। और फिर यहाँ अंदर आके ये अंदर से जो पूरा मंडप का दिखा है उसका अंदर का ये मैरिज हॉल का है। मतलब यहाँ जो स्टेज है ना, जयमाला का स्टेज, मतलब परमानेंटली बना हुआ है, बस डेकोरेशन जिसको जैसा करवाना होता है वैसा करवाता है। यहाँ पे छोटी आई है तो छोटी जा रही है प्रणाम करने के लिए सोनम को। तो बहुत ज़्यादा जितना रिकॉर्ड की हूँ मैं उतना सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसके बाद फिर हो सकता है तो शादी का जो ब्लॉग रहेगा वो मैं डालूँगी जब जैसे टाइम मिलता है मुझे, और मतलब मन करता है कि हाँ अब ये काम कर सकते हैं तो मैं करती हूँ। इसलिए आप लोग से सॉरी, क्योंकि बहुत लेट से ये ब्लॉग जा रहा है। 19 फरवरी का है और अभी मैं डाल रही हूँ। आप लोग देख के कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा। और ये सब ना मेरे पास ना शायद मतलब ब्लॉग जैसा होता है ना शूट, उस में नहीं है, तो शॉर्ट्स में था, तो वही मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग के साथ इसको भी ऐड कर दी हूँ। ये भी दिख जाएगा। मतलब मेन जो गेट है ना, वहाँ हम लोग जहाँ खड़े थे मैं वहीं से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिए, इसलिए अंदर का ही था। और फिर जब बाद में गए वहाँ पे कुछ काम से हम लोग वैसे ही गेट पे गए थे ना, तो जब वहाँ से फिर शूट करके लाया तो फिर वो शॉर्ट्स टाइप में था, तो सोचे चलो शॉर्ट्स टाइप में भी है तो वो उसी को लगा देते हैं। मतलब वीडियो में तो एक जगह रहेगा पूरा। उसके बाद फिर हम लोग वैसे ही थोड़ा देर रुके थे, और उसके बाद फिर सब रेडी होने के लिए, और रेडी होने का भी था तो फिर सोचे थे मतलब कि रूम पे जाके रेडी होंगे या यहाँ, तो मैं आ गई थी यहाँ, लेकिन यहाँ से सब कुछ ले जाके रेडी वेडिंग वेन्यू पे हुए हैं। और यहाँ पे सब कोई खा रहा है, मतलब खाना यहाँ पे चालू हो गया है। तो मैं गई थी स्टार्टर लेने के लिए, तो स्टार्टर में उतना कुछ भी नहीं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ खाने का मन नहीं करता, तो उस दिन उसी तरीके से था। तो मैं ना गोलगप्पा खाई थी, गोलगप्पा 3 खाई थी,
बहुत ज़्यादा खट्टा लगा था, फिर छोड़। खाना में मैं सब कुछ ली थी, लेकिन खाना में भी बस ली थी इसलिए क्योंकि वीडियो बना लूँ और खाना भी हो जाए कि हाँ खाना लिए हैं, लेकिन मैं कुछ खा नहीं पाई थी। पहली बार ऐसा हुआ था, मैं खाना सारा लेके उसके बाद फिर थोड़ा बहुत मतलब 1-2 बाइट खाए हुए होंगे और उसके बाद फिर मैं रख दी थी। नहीं तो मेरे साथ ऐसा है कि मोस्टली मैं खाना बर्बाद नहीं करती हूँ, मैं खाना लेती हूँ तो मैं ये हैं जीजा जी, सोनम जो बोलती हूँ उन्हीं के हस्बैंड है, मतलब उसी के हस्बैंड है, उन्हीं के बोल रही हूँ क्योंकि उसको आप करके नहीं बोलते हैं, तुम करके ही बोलते हैं, इसलिए उन्हीं का बोल दी तो मैं उसको सही कर गई हूँ। तो ये वही है। और यहाँ पे गुल्लक आगे आगे हुआ जो है लहंगा वाली दिख रही है, वो गुल्लक खेल रही है। वहाँ घूमने के लिए आपको तो गर्मी छुट्टी होता है, आप गए हैं सोनम प्लेट बोलने अकेले बोलने आने के लिए बिलासपुर गए हुए हैं। बहुत गर्मी है तो घूमने के लिए गर्मी छुट्टी ना छुट्टी होता है, छुट्टी होता नहीं आपको। अब यहाँ पे मैं भी रेडी होके आ गई हूँ, तो मैं अभी फ्रंट कैमरे से आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत अपना लुक दिखा रही हूँ कि मतलब कि मेरा लुक वेडिंग डे के दिन मैं किस तरीके का से रेडी हुई थी। तो मैं तो वैसे भी रेडी होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस एक सीरम और क्रीम लगाती हूँ और इस बार काजल तो लगाती ही थी क्रीम और ये लिपस्टिक, लेकिन इस बार आईलाइनर भी लगाई थी मैं। आईलाइनर मतलब मेरी बहू लगती है वो लगा दी थी, लेकिन फिर थोड़ा बहुत छूट गया था तो फिर उसको मैं वो फाइनल टचअप मैं खुद से की थी। और यहाँ पे ये रहा खाना, हम लोग तैयार होके आ गए, उसके बाद फिर खाना खाने आए। तो हम जब चले आए थे ना, मतलब मैं और छोटी दोनों आ गए थे यहाँ पे रूम पे, तो यहाँ से जब तक जाते तब तक फिर सबको अपना अपना स्टार्टर उस समय खाया था। तो उस टाइम तो मैं उस समय थी नहीं, उसके बाद फिर जब मैं गई तो मैं सोची रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद जाके ही खाना खाऊँगी, क्योंकि रेडी होकर रहने से ऐसा होता है कि रेडी होकर जब खाना खाने जाओ तो आराम से अगर बारात आ भी जाएगा तो जल्दी जल्दी नहीं होता है, तो वैसे में बहुत जल्दी हो जाता था। खाना में देख सकते हैं ये सब कुछ लिए थे जो देखने के लिए लगेगा कि हाँ क्या क्या। उसके बाद भी और भी बहुत कुछ छूट ही गया होगा मेरे से, हो सकता है। और वो और नॉनवेज का तो मेरा कोई ये मतलब मैं खाती ही नहीं हूँ तो मैं लेती हूँ। यहाँ सोनम का ये लुक है, नमिता का वो है, उधर नमिता आज बैठे हुए थे। अब मेरा ये है, मेरा एक मैं ना छोटा सा क्लिप लगा दूँगी फूल वाला, छोटी से वो रिकॉर्ड करवाई थी, तो वो पता मुझे याद नहीं है वो मेरा मतलब कि शॉर्ट्स में या लॉन्ग में, लेकिन मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। मेरा फूल वैसे फ़ोटो भी एक तो लगा दूँगी तो उससे आप लोग देख सकते हो कि मेरा फूल मतलब मेरा लहंगा कैसा था। आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा मेरा लहंगा आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पे छोटी भी रेडी हो चुकी है, मतलब सब कोई रेडी हो चुका था और बारात भी आ ही गया था, लेकिन बारात को फिर भी यहाँ मतलब कि होता है ना बारात आ जाए कितना भी जल्दी, लेकिन फिर भी दरवाज़ा लगने में टाइम लग ही जाता है। तो ये था जनवासा पे बारात आ गई थी और यहाँ आने में टाइम लग रहा था बारात को। फिर बारात मतलब ये भी होता है ना, जैसे बारात सीधे जेंट्स लोग है फिर भी टाइम लगता है डांस वांस करने में, क्योंकि ये दिन तो बार बार आता नहीं है, लेकिन लेडीज़ लोग आती है तब तो फिर थोड़ा सा और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेडीज़ लोग को तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता ही है। और बस मैं गला में नेक पीस पहनी हूँ और कान में बस झुमका, और ज़्यादा कुछ भी नहीं की हूँ। और हाथ में वो चूड़ी था मेरा, वो चूड़ी डाली हुई हूँ। ये सब फुल लुक में मतलब मुझे इतना दिखाने का उतना टाइम ही नहीं मिला। तैयार हुई हूँ, ऊपर तैयार हुई थी, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी आ गई थी। ये है निधि, सब हम लोग बहन बहन ही हैं। पीछे वो है बउआ को लेके हुई सूर्या। तो सबका लुक इसमें आप लोग देख सकते हैं शादी के दिन सबका लुक कैसा था। अब वहाँ गुल्लक सब कोई डांस कर रहा है, तो वहाँ जाके गुल्लक एकदम खूब खुश है, खूब डांस वांस कर रही है वो। तो इस ब्लॉग में मैं मतलब बारात का शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि बारात वाला करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ब्लॉग। इसमें थोड़ा बहुत डांस वांस है वो सब भी आप लोग एंजॉय कीजिएगा। कहीं कहीं पे मैं म्यूट नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत कॉपीराइट भी आएगा तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे बस सब लोग रेडी हुए हैं। उसके बाद ये सब चाची हैं, ये चाची हैं, ये भाभी हैं, जिनके हाथ में फ़ोन है वो चाची हैं, और जो सीधे हैं वो भाभी हैं। उधर जो वो खड़ी है वो मेरी बहन लगेगी, मतलब मेरी मम्मी की, वो जो पर्पल कलर में है वो मेरी मम्मी की फुफेरी बहन, फुफेरा भाई की बेटी है। और मैरून में भी जो थी वो भी फुफेरा भाई की बेटी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना बकबक बंद करती हूँ और ये रहने देती हूँ। यहाँ पर आप लोग डांस एंजॉय कीजिएगा।
बताइएगा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और ये जो डांस कर रहे हैं ये मेरे मतलब कि मेरी बहन लगती है, कजिन, उनके बेटा है मतलब, लेकिन फिर भी मतलब भगना लगेंगे तो रिश्ता में तो छोटे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ना उनको भैया बोलते हैं, ऋषिकेश भैया हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कोई रहता है उसको सीधे नाम लेके बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। तो आप लोग डांस एंजॉय किए और आप लोग को कैसा लगा सब कुछ कमेंट में जरूर बताइएगा। इस ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ, आगे थोड़ा सा और डांस है तो वो मैं अनम्यूट करके ओरिजिनल वॉइस में रहने दी हूँ, तो उसको आप लोग एंजॉय कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। Give